हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज हम लोग सुनने वाले एक और भूतिया कहानी जो कि स्पूकी वर्ल्ड का रिपीटेड पार्ट है। तो जी हाँ, आज हमारी मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आज से वीडियोस आना चालू हो जाएंगे। तो इसी के साथ आते हैं आज की कहानी की। और मध्य प्रदेश में एक जगह थी, बहुत सारे डकैतियाँ वहाँ पे होते रहते थे और बहुत सारे चोरियाँ होते रहते थे, जिसकी वजह से वो जगह थोड़ी सी भूतिया टाइप थी। इसलिए वहाँ पे कोई गाड़ी ज़्यादा रुकती नहीं थी, जिसकी वजह से एक दिन एक रात को विमल, उसकी वाइफ प्रगति और उनके 2 बच्चे वह उस रास्ते से गुज़र रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी वहाँ पे ख़राब हो गई और रुक गई। विमल बहुत डर गया और वो बाहर उतर के लिफ्ट मांगने के लिए गाड़ी के बाहर सबको हाथ दिखा रहा था। एक गाड़ी ना रुकी, लेकिन एक भले ट्रक वाले ने गाड़ी रोकी और उसे कहा कि क्या हुआ भाई साहब, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर उसने कहा कि हाँ, मेरी गाड़ी यहाँ पे ख़राब हो गई है, क्या आप मुझे सामने के चौराहे तक छोड़ देंगे? मुझे ज़रा कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स लेने हैं मेरे गाड़ी के। ट्रक वाला उसकी बात से सहमत था और उसको अपने ट्रक में बिठा के वो आगे के चौराहे तक लेके चला गया, क्योंकि विमल, प्रगति और उनके 2 बच्चों को नहीं पता था कि वहाँ पे जिस जगह पे वो लोग रुके हैं वो हॉन्टेड है और बहुत सारी भूतिया जगह है, जिसकी वजह से वो उनको पता नहीं था ये, इसलिए उनको इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब विमल चला गया तब उसके वाइफ और उनके दोनों चिल्ड्रंस को बहुत डर लग रहा था और वो गाड़ी में अंदर बैठ गए। विमल ने उन्हें कहा कि मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा, तुम गाड़ी में मेरा इंतज़ार करना। उसकी वाइफ मान गई और वो तीनों गाड़ी में बैठ गए। विमल और वो ट्रक वाला जब जा रहे थे तब उस ट्रक वाले ने उसे कहा कि भाई साहब, आपको जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जगह जहाँ पे आप रुके हो वो हॉन्टेड है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डकैतियाँ होते रहती है। विमल ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे बहुत जल्दी छोड़ो ताकि मैं सामान जल्दी ले सकूं। कुछ 10-15 मिनट बाद आखिरकार वो लोग पहुंच गए उस जगह पे जहाँ से विमल को सामान लेना था। ट्रक वाले ने विमल को वहाँ पे छोड़ा। सामान लेने के बाद विमल और ट्रक वाला वापस इस जगह पे गए, लेकिन जब वो वहाँ पे गए वो लोग रास्ते में ही थे। दूसरे साइड पे प्रगति और उनके बच्चे वेट कर रहे थे उनके पापा का, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आए और उन्होंने उनसे कहा कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है क्या? फिर प्रगति कहती है, हाँ, मेरे हस्बैंड अभी सामान लेने गए हैं ज़रा गाड़ी का ठीक करने का, इसलिए। फिर उसके बाद उन लोगों ने उसको कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपकी गाड़ी ठीक कर देंगे, हमको पता है। प्रगति ना कहती रही, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि हम ठीक करेंगे, वरना हम आपका सामान चोरी कर लेंगे। ये कहने के बाद ही तीनों 2 बच्चे और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा डर गए। उसके बाद उन लोगों ने तीनों को किडनैप कर लिया और वहाँ पे उनके कार के निशान बन गए, जिसकी वजह से विमल और वो ट्रक ड्राइवर उन निशान को फॉलो करते करते जहाँ पे उनको पकड़ लिया था वहाँ पे पहुँच गए। दल में टोटल उनके 5 लोग थे और वो 5 लोग असली में डकैती वाले थे। उन लोगों ने उन तीनों को कैद कर लिया था और वहाँ पे आ गए थे विमल और वो ट्रक वाला। तीनों लोगों को आखिरकार फाइनली थोड़ी राहत मिली कि उनके हस्बैंड और पापा आ गए हैं। फिर विमल ने उन्हें कहा कि इन लोगों को छोड़ दीजिए, हम तो रास्ते से गुज़र रहे थे, हमारी गाड़ी रुक गई, और पूरी कहानी बताई। फिर उनमें से 5 लोगों में से एक ने कहा कि इन्हें छोड़ देते हैं, ये भले लोग लगते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा डकैती वाला था, तो थोड़ा अच्छा चोर था वो, ऐसा कहानी का मानना है। फिर उसके बाद बाकी लोगों ने बोला कि हम तो नहीं छोड़ेंगे इसे। फिर उसके बाद जो 4 लोग थे, 5 लोगों में से एक लोग वहीं पे रह गया, एक चोर वहीं पे रह गया। 4 चोरों ने उनकी पूरी गाड़ी और उनका पूरा माल लूट लिया और वो लोग चले गए। उस चौथे चोर ने कहा कि, जो कि वो 5वां वाला चोर था, उसने कहा कि आज आप मेरे ही घर पे रुक जाइए और कल सुबह आपको निकलना होगा तो आप निकल जाना। फिर उसके बाद 5 अपने घर चले गए, ट्रक ड्राइवर भी अपने घर चला गया। फिर जैसे ही सुबह हुई, विमल ने देखा कि ट्रक ड्राइवर वो जो चोर था 5वां वाला, वो वहाँ से अचानक से गायब हो गया।
तो ये देखने के बाद वो लोग बहुत डर गए कि रात तक तो इसका पूरा घर यहाँ पे था, बर्तन थे, लोग रहते थे यहाँ पे, अच्छे अच्छे बड़ा इतना घर था, और अभी छोटा अचानक से हो गया और सामान पूरा गायब हो गया। ये सब देखने के बाद वो लोग डर गए। बाहर एक आदमी गुजर रहा था। विमल ने उसे पूछा कि भाई साहब, इस घर में कोई रहता नहीं है क्या? फिर उसने कहा कि ये घर तो सालों से बंद पड़ा है, क्यों आप यहाँ पे रात भर कैसे रुके? ये घर तो सालों से बंद है और आप अंदर कैसे गए इसके? ऐसा मनाया जाता है ये घर भूतिया है। विमल तो जैसे ही ये बात सुनी, चारों के चारों लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए। विमल ने उसे पूरी कहानी बताई और फिर जो उसने कहा वो सुन के विमल और उसका परिवार शॉक हो गया। जो आदमी उनको मिला था, पांचवा चोर, वो इंसान नहीं था, वो भूत था। मतलब वो चोरों की जो पूरी गैंग थी उसमें से एक चोर का भूत जो था वो अच्छा था, और बाकी के 4 चोरों ने क्या मालूम उन्हें क्यों नहीं मारा, लेकिन सामान लूट के चले गए। वो बाकी के 4 चोर थे क्योंकि, और उनमें से एक भूत था। तो उन चोरों को भी ये बात पता नहीं थी कि उनका एक सदस्य भूत था, इसलिए वो अच्छे भूत ने उन्हें एक रात अपने घर रखा और दूसरे दिन वो अपने फैमिली के साथ गायब हो गया। ये सब सुनने के बाद विमल और उसके परिवार को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट अपने घर चले गए वापस से, और फिर कभी मध्य प्रदेश में उन्होंने आने की हिम्मत भी नहीं की। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये वाला भी एक रिपीट वीडियो थी स्पूकी वर्ल्ड की। जब हमारे सारे वीडियोस पूरे हो जाएंगे तब हम न्यू फ्रेश वीडियोस भी अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।